श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जनवरी 2023 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और आपके राशि स्वामी बुध हैं, क्योंकि आपकी मिथुन राशि है। और तुला राशि के स्वामी जो शुक्र हैं उनका 22 जनवरी 2023 से कुंभ राशि यानी नवम भाव में गोचर हो जाएगा और इससे पहले वो मकर राशि यानी अष्टम भाव में गोचर करेंगे। और जो आपके राशि स्वामी बुध हैं उनका गोचर जनवरी के महीने में धनु राशि यानी सप्तम भाव में रहेगा। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके सप्तम भाव के स्वामी जो गुरुदेव हैं वहाँ पर धनु राशि है, उनका गोचर मीन राशि में रहेगा, दसम भाव में रहेगा, स्वराशि के होकर गोचर करेंगे। तो प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो गुरुदेव हैं उनकी दृष्टियाँ देख लेते हैं। गुरुदेव की पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी, परिवार के भाव पर रहेगी, वाणी के भाव पर रहेगी और सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। और जो शुक्र हैं उनकी जो दृष्टि है वो दूसरे भाव पर 22 जनवरी तक बनी रहेगी और 22 जनवरी से उनकी दृष्टि तीसरे भाव पर हो जाएगी। तो प्रेम संबंधों में यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन मिश्रित परिणामों की उम्मीद आप करें, क्योंकि पंचम भाव में केतु का गोचर पूरे महीने बना रहेगा और आय भाव में राहु का गोचर बना रहेगा। तो प्रेम संबंधों में परिणाम अच्छे मिलेंगे। रोमांच इस समय आपका ज्यादा हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि केतु वहां पर हैं तो प्रेम संबंधों में रुकावट तो पैदा करेंगे ही करेंगे। तो प्रेम संबंधों में आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ विश्वास बनाकर रखना होगा। अगर आपने अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ विश्वास बनाकर नहीं रखा, धैर्य और संयम का परिचय नहीं दिया, तो प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम फिर नहीं मिलने वाले हैं। तो प्रेम संबंधों में आप अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखें और अपने साथी की बातों को सुनें, गलतफहमियों को बिल्कुल ना बढ़ने दें और एक दूसरे पर विश्वास कायम रखें। तो प्रेम संबंधों में फिर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं और वो तलाश आपकी इस महीने पूरी होती हुई दिख रही है, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप अपने साथी से मित्रता करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको क्रोध से बचकर रहना होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। आय भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी जो मंगल हैं उनका 12वें भाव में पूरे महीने वृषभ राशि में गोचर बना रहेगा और ये पूरे महीने रहेगा। इसलिए आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचना बहुत ही आवश्यक होगा। अगर आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से नहीं बचते हैं तो फिर आप ध्यान रखें कि ये वाद विवाद बढ़ सकता है। तो प्रेम संबंधों में आपको ध्यान रखना है कि आप अपने साथी को अगर प्रस्ताव देते हैं तो आप अपने साथी के साथ बिल्कुल भी क्रोध और अहम से दूर रहें, तभी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। और जनवरी के महीने में आप कभी भी प्रस्ताव दे सकते हैं। आपके राशि स्वामी का गोचर अच्छा है, पूरे महीने सप्तम भाव में गोचर रहेगा, दृष्टि राशि पर बनी रहेगी आपके। लेकिन सबसे अच्छा समय अगर मैं बोलूँगा तो वो 22 जनवरी से 31 जनवरी तक का समय सबसे बेहतरीन समय होगा, जब आपको परिणाम बहुत ही अच्छे प्राप्त होंगे, यानी आपका प्रस्ताव तुरंत स्वीकार किया जा सकता है। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो जनवरी के महीने में ये वाद विवाद समाप्त करने का प्रयास आप कर सकते हैं। पुरानी बातों को स्पष्टता से अपने साथी के साथ सुलझाना होगा, तभी ये वाद विवाद समाप्त होंगे और उसके लिए आप जनवरी के महीने में प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा समय वहाँ पर भी आपको 22 जनवरी से 31 जनवरी तक का रहेगा। और अगर प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने परिवार को मनाना चाहते हैं, साथी को मनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करना होगा। बहुत अच्छे परिणाम मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो आप इस महीने कोशिश ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर करते ही हैं तो आप क्रोध पर और अहम पर नियंत्रण रखकर ही आप बातचीत करें। बहुत ही धैर्य और संयम के साथ अपने साथी और परिवार को समझाएं, तभी आपको सफलता मिल सकती है। नहीं तो इस महीने आप प्रयास ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर प्रयास करते ही हैं,
आपको बातचीत करनी ही है इस महीने, तो उसके लिए फिर 17 जनवरी से समय ज़्यादा बेहतर होगा, जब अष्टम भाव के स्वामी हैं जो शनिदेव, वो नवम भाव के स्वामी भी हैं, तो उनका गोचर अपनी स्वराशि कुंभ राशि में भाग्य भाव में हो जाएगा 17 जनवरी से। तो वहाँ पर 17 जनवरी से 31 जनवरी तक का समय बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। वहाँ पर आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं मिथुन राशि वालों को। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों में ये महीना अच्छे परिणाम दिखाएगा। वैवाहिक संबंध मिथुन राशि वालों के अच्छे रहने वाले हैं। जनवरी 2023 में सप्तम भाव के स्वामी का गोचर अच्छा है और आपके राशि स्वामी का गोचर भी अच्छा है। लेकिन पंचम भाव के स्वामी जो शुक्र हैं, वो 22 जनवरी तक अष्टम भाव में रहेंगे। तो आपको अपने साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बिल्कुल बचकर रहना है, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आपके वैवाहिक संबंधों में कोई भी वाद विवाद चल रहा है, तो उस वाद विवाद को समाप्त करने का प्रयास आप 22 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में करें। आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी आपका वाद विवाद सुलझ सकता है, वाद विवाद समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और वैवाहिक संबंध आपके इस महीने अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे, ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त आपको वाणी पर संयम रखना है और ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में टीका टिप्पणी करने से बचना है। खासकर ये समय 17 जनवरी तक ज़्यादा रहेगा। 17 जनवरी को अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, वो भाग्य भाव में ही स्वराशि के होकर गोचर अपना शुरू करेंगे। तो फिर इतने दिक्कतें नहीं रहेंगी। तो 17 जनवरी से 31 जनवरी तक का समय अच्छा रहेगा। लेकिन 17 जनवरी से पहले का जो समय है, वहाँ पर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आप बातचीत करते वक्त वाणी पर बहुत ही संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, अहम को आगे ना आने दें, इस बात का ध्यान रखें। और अपने जीवन साथी के सामने भी आप ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करने से बचें। जीवन साथी के साथ पूरे महीने संबंध अच्छे रहेंगे, आप समय भी बिताएंगे। जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं और वहाँ पर आपको लाभ भी देखने को मिलेंगे। जीवन साथी अगर कोई व्यापार कारोबार नौकरी करते हैं और खासकर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं, तो वहां पर आपको लाभ देखने को अवश्य ही मिलेगा जनवरी के महीने में। लेकिन ध्यान रहे, जीवन साथी के साथ अगर आप यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ संबंध आपके और मधुर होंगे और जीवन साथी के साथ आप समय भी बिताएं, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखकर चलें। और जीवन साथी से अगर कोई भी वाद विवाद है तो जो मैंने समय बताया उस समय पर आप बातचीत कर सकते हैं, आपका वाद विवाद सुलझ जाएगा। अगर अविवाहित हैं, कोई बातचीत चल रही है, उसको आप छोटी छोटी बातों को लेकर बातचीत रुकी हुई है और आप उस बातचीत को पक्का करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा समय वही रहेगा 17 जनवरी से 31 जनवरी तक का। वहाँ पर आप प्रयास करें, आपकी बातचीत बन सकती है और आपकी विवाह की बात पक्की हो सकती है। मिथुन राशि वालों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप गणपति भगवान की पूजा उपासना करें। इस समय पर सबसे अच्छा उपाय है मिथुन राशि वालों के लिए। गणपति भगवान की पूजा उपासना करें, रोजाना करें। अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो बुधवार को अवश्य करें और आप बुधवार को श्री गणेश भगवान की पूजा उपासना करें तो वहाँ पर उन्हें मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं, गणपति चालीसा का पाठ करें और गणपति भगवान के किसी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। एक माला करें, यानी 108 बार करें। आपको लाभ देखने को मिलेगा और ये उपाय आपको बहुत ही लाभ देगा, निश्चित ही लाभ देगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मिथुन राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।